जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी बुराई को सहन नहीं कर सकता, वो अपनी बुराई को सुन ही नहीं सकता। इसको लेकर जो है केंद्र सरकार ने अभी एक बिल आई थी, ब्रॉडकास्टिंग बिल, जो कि बताया गया था कि इसमें कि जितना भी यूट्यूबर्स है, क्योंकि आज देश की जो मीडिया की हालत है क्या है वो तो सबको पता ही है। मीडिया जो है हमेशा जो है सरकार की तरफदारी करने में लगी रहती है। अब जो है अब लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है इस देश में जितना भी यूट्यूबर्स हैं और जो डिजिटल माध्यम से जो पत्रकारिता करते हैं उस पर लोग भरोसा करते हैं और उसका जो है लोग अधिक इस पर दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे में सरकार जो है यूट्यूबर्स के माध्यम से जो पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और देश की जो बुनियादी सवालें हैं वो सरकार के समक्ष रखने का जो प्रयास करते हैं, तो सरकार जो है उनकी मुंह को दबाने का कहीं न कहीं प्रयास कर रही थी इस बिल को लाने के बाद। और इस बिल को लाने का सरकार का मुख्य मकसद था कि मेरा कोई बुराई न करे, इस जो मेरा बुराई करेगा उसको मुंह को दबाया जाएगा, उसके मुंह पर पट्टी बांधा जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बिल जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 240 सीटों पर जनता ने रखा, उसके बाद से लगातार जो है इस बिल लाने की भी चर्चा लास्ट में शुरू हुई थी। लेकिन फिर भी एनडीए का कुछ सहयोगी दल और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। क्योंकि आज देश में मीडिया की भारत में अगर मीडिया की बात करें तो इस देश में मीडिया की हालत सबसे दुर्भाग्य है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कोई एक रिपोर्ट जारी होता है तो मीडिया को लेकर, तो उसमें जो है मीडिया का जो स्थान जो भारत में सबसे निचले पायदान पर होता है। क्योंकि इस देश में मीडिया की हालत 2014 के बाद से बहुत निचले पायदान पर पहुँच गई है। क्योंकि लोग जो है स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता नहीं कर सकते आज। क्योंकि इसके पहले जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के पहले भी जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो उस समय जो है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो कि जिसके ऊपर जो है सरकार ने खूब उसको जांच और उसके ऊपर जो है व्यक्तिगत लांछन लगाकर जो उसको जो है कहीं डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई थी। तो सरकार जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है लगातार कुचलने की कोशिश की जा रही थी। और इस बिल को लागू करने के लिए जो है लागू आगे होता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस देश का संविधान जो है, जो कि मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, वो हमारे देश का जो आर्टिकल 19 है जो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार देता है उसका कहीं ना कहीं हनन होता है और इस देश का मौलिक अधिकारों की जो है हनन होता है। इसको लेकर जो है सरकार ने विपक्ष के द्वारा लगातार जो है इस बिल को विरोध किया और इस बिल को भी सरकार के द्वारा वापस लेना पड़ा। अब जो है इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार जो है विपक्ष इतना मजबूत हो पाई है और इस बार मजबूत होने के बाद जो है लगातार जो कि एक नेता आज नए चेहरे के रूप में जो उभर कर देश के तमाम उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जो कि अपने आप को एक सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जो अपने आप को एक बेहतर नेता के तौर पर पेश करने की लगातार कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी एक आने वाले समय में एक ऐसा नेता बनने की लगातार कोशिश की जा रही है जिसके सामने में आज मोदी जी की भी बोलती बंद हो जाती है। लगातार जो है आज तक की रिपोर्ट में भी ये दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है तो वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी का जो है उसका जो है प्रतिशत जो है जब उसको आज तक की रिपोर्ट में जब तैयार किया गया तो उसमें पता चला कि मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कोई बनने वाला तो वो राहुल गांधी। ऐसे में राहुल गांधी देश के उन जगहों पर जा रहे हैं अपने आप को एक नीचे से सबसे निजी तबके के व्यक्ति जहाँ तक कोई भी नेता आज तक नहीं पहुँच पाई है वहाँ तक वो पहुँच रहे हैं और देश के तमाम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। क्योंकि आज हमने देखा कि मोची हो, ताई हो या फिर कपड़ा सिलाई फिर खेतों में पहुँच रहे हैं, लोगों से मजदूरों से मिल रहे हैं। वो लगातार जो है तमाम लोगों से जो कि जहाँ तक कि लोग कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि विपक्ष के नेता जो कि ओपोजिशन का नेता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता है राहुल गांधी जी, और लगातार जो है उन लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं जहाँ तक अभी तक कोई नेता पहुँच नहीं पाई है। और लगातार जो है छोटे तबके के व्यक्तियों से मिल रहे हैं और उसको जो है उनके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है उनके बारे में पूछ रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले दिनों में एक नए चेहरे के रूप में जो उभर कर जो सामने आ रही है नेता राहुल गांधी, वो सबसे ताकतवर नेता बनने जा रही है। और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आज मोदी जी को कहीं ना कहीं उसका प्रभाव झेलना पड़ रहा है। क्योंकि मोदी जी अभी तीसरे काल में अभी 3 महीना भी नहीं पूते हैं कि 5 बड़े फैसले को वापस लेना पड़ा। ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए दुर्भाग्य है। अपने आप को 56 इंच का सीना बताने वाले आज इतना डेमोरलाइज कैसे हो गया ये भी देखने की ज़रूरत है। और अभी तक इतना ही। नमस्कार।